हेलो गाइस, दिस इज सूर्य वर्मा एंड आई वेलकम यू। सो शेरर है जिसकी जैसी नियत वैसी कहानी रखता है, परिंदों के लिए कोई बंदूक तो कोई पानी रखता है। आज आई हैव वोकैबुलरी फॉर यू। वोकैबुलरी आर द मेन सोर्स, चाहे वो हिंदी की बात हो चाहे इंग्लिश की बात हो। अगर शब्दकोश है तो आपको भाषा बोलने में सबसे ज़्यादा मदद मिलती है। तो मैं वोकैबुलरी कुछ लेके आया हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं, दीज आर रिटन ऑन द बोर्ड। तो पहला वर्ड है कॉम्प्लाई विद। कॉम्प्लाई विद क्या है कि पालन करना। पालन कैसे करना? देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है मैंने, सीज फायर। आप लोग समझते हैं जैसे दो देशों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई हम अपनी अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगे लेकिन कोई गोली नहीं चलाएगा। द कमांडर सेड दैट द आर्मी वुड कंप्लाई विद द सीज फायर, कि जो आर्मी हमारी वो क्या है कि सीज फायर का जो है वो पालन करेगी। दूसरा लाइन लिखा हुआ है ही कंप्लाइड विद माय इंस्ट्रक्शंस। मान लीजिए मैंने कोई इंस्ट्रक्शंस दिए थे किसी को या कोई सजेशन दिया था, तो मैंने बोल दिया कि उसने क्या करा, पालन किया मेरे सजेशन का, मेरी सलाह का। ही कंप्लाइड विद माय सजेशन, ही कंप्लाइड विद माय इंस्ट्रक्शंस। मैं करूंगा, आपके नियमों का पालन करूंगा। आई विल कंप्लाई विद योर रूल्स, मैं आपके नियमों का पालन करूंगा। ये लिखा है he did not comply with the agreement। मान लीजिए दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट हुआ कुछ बनने का कुछ करने का, तो क्या है कि उसने किया नहीं। सो he did not comply with the agreement। जैसे आए दिन पाकिस्तान करता, पाकिस्तान did not comply with the ceasefire। he complied with the agreement, उसने एग्रीमेंट का पालन किया, तो हमने बोल दिया he complied with agreement। दूसरा वर्ड है गाइस, बहुत ही अच्छा है, क्रून। तो क्रून होता है जैसे यू सिंग अ सॉन्ग, ऐसे क्रून क्या होता है, गुनगुनाना। कोई बात लेके गुनगुनाते रहते हैं। अक्सर क्या है, हमारी मम्मी थी वो गुनगुनाया करती थी जब खाना बनाती थी खाना। तो क्या है कि आर यू क्रूनिंग, क्या आप गुनगुना रहे हैं? ही इज क्रूनिंग, वह गुनगुना रहा है। ही वॉज क्रूनिंग, वह गुनगुना रहा था। वाई आर यू क्रूनिंग, आप क्यों गुनगुना रहे हो? विल यू क्रून, क्या आप गुनगुनाओगे? तो इस तरीके से कुछ वर्ड्स मैंने लाइंस में लिख दी हैं। इग्नाइट बहुत जबरदस्त वर्ड है, इसको बड़ा यूज करा था क्योंकि ये भड़काने, उकसाने, सुलगाने के लिए यूज होता है। मतलब जैसे क्या, किसी के मन में कोई बात दबी हुई, हमने उसको चिंगारी दे दी, भड़का दिया उसको हमने, ठीक है ना। तो क्या, और एक वर्ड है रीइग्नाइट। रीइग्नाइट, इसकी दोबारा जब प्रोन्नति होती है तो हम उसे रीइग्नाइट बोल देते हैं, है ना। तो क्या है, ऐसे भड़काना। तो कुछ लाइन लिखी हुई, विल यू इग्नाइट मी टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ पीपल, क्या आप मुझे उकसाएंगे, भड़काएंगे लोगों के सामने बोलने के लिए। दूसरा है ही इग्नाइटेड माय पैशन, उसने मेरी तीव्र इच्छा को भड़का दिया। फॉर बीइंग क्रिकेटर, क्रिकेटर बनने के लिए। ऐसा कोई क्रिकेटर कहता है जैसे सचिन तेंदुलकर थे, ही वांटेड टू बी बॉलर एंड ही बिकेम बैट्समैन। तो उन्होंने क्या कहा, माय कोच इग्नाइटेड मी या माय पैशन फॉर बीइंग बैट्समैन। ऐसे अगर कैन यू इग्नाइट योर नेबर्स टू डोनेट मनी, क्या आप अपने पड़ोसियों को भड़काएंगे ताकि ज्यादा जो है वो दान कर सके मनी को। दैट इंसल्ट, जैसे कि आते कई बार पर्ची काटने वाले तो कहते हैं आपके पड़ोसी ने इतनी पर्ची दी, आप उससे ज्यादा दो। दैट इंसल्ट, किसी ने कोई बेइज्जती कर दी। दैट इंसल्ट इग्नाइटेड मी टू स्पीक इंग्लिश, ज्यादातर जो इंग्लिश बोल के और सिखा रहे हैं बोलना, उनके साथ कहानी यही रही कि कहीं पे गए, बोला आप इंग्लिश नहीं बोल पाते, इतना कुछ कर लिया, तो इसलिए जो है वो इंग्लिश स्पीकर बन गए अच्छे। दिस न्यूज रिपोर्ट इग्नाइटेड आ कंट्रोवर्सी, क्या हुआ कि जो ये न्यूज की रिपोर्ट है इसने क्या कर दिया, भड़का दिया। एक कंट्रोवर्सी, एक झड़प को जो है इसने उकसा दिया, भड़का दिया। ऐसे एक वर्ड लिखा हुआ इंक्लिंग, ये बहुत अच्छा वर्ड है, बहुत यूज भी होता है। आभास, जैसे बचपन में आप लोग चलते थे और आपको आभास होता था कि कोई पीछा कर रहा है, रात में बिल्कुल सन्नाटे वाली आवाज में, तो आपको लगता था कोई पीछा कर रहा है। तो ऐसे ही एक ने बोला, आई हैड एन इंक्लिंग दैट समबडी वाज चेजिंग मी, कि कोई मेरा कोई पीछा कर रहा था। हाँ, तो ये लिखा जैसे कि आई हैड एन इंक्लिंग दैट समबडी वाज चेजिंग मी, कि मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा पीछा
कर रहा था, मतलब मुझे ऐसा आभास हुआ। शी हैड एन इंक्लिंग दैट समबडी वाज स्टॉकिंग हर। देखिए स्टॉक वर्ड बहुत यूज होता है। स्टॉक होता है बिल्कुल इस तरीके से पीछा करना, जैसे किसी के पीछे चलते रहते हैं, जासूसी टाइप की करते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा ऐसा वर्ड है, इसको बहुत यूज करा जाता है। शी हैड एन इंक्लिंग दैट समबडी वाज स्टॉकिंग हर। डिड यू हैव एन इंक्लिंग दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट यू। आपके घर कोई मेहमान आ गया, आपकी बुआ जी आ गई, आपकी मौसी आ गई, तो आपने एकदम से लाइन टपका दी, ठीक है ना। डिड यू हैव एन इंक्लिंग दैट आई वाज थिंकिंग अबाउट यू। हाँ जी, नेक्स्ट वर्ड है टिजी। वेरी नाइस वर्ड। घबराहट होता है इसका मतलब। घबराहट किसी चीज में होना, तो या तो इसके साथ इन टिजी, या फिर हम यूज करेंगे गो इनटू अ टिजी। और गो की सेकंड में होती है वैन। Why are you in a tizzy? आप इतनी घबराहट में क्यों हैं? I went into a tizzy yesterday. मैं क्या हो गया कि मैं घबरा गया था। You went into a tizzy yesterday. आप घबरा गए थे कल। I am in a tizzy. ओके गाइस, ये वर्ड आपको अच्छे लगे होंगे और इनको आप यूज करेंगे। आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट। थैंक यू वेरी मच एंड सुनील सेज यू शाइनिंग ऑफ।